मैं एक ऐसे जीवन का सपना देखता हूँ जहाँ मुझे पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा जीवन जहाँ मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जहाँ मैं 9 से 5 वाली नौकरी से बंधे भी नहीं कर सकता हूँ और जहाँ इनएक्टिव रूप से कमाई होती हो। वह पैसा जिसे आप एक्टिव रूप से नहीं कमाते हो उसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। जो लोग पैसिव इनकम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं या पैसिव इनकम को बनाने के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी है, जो एक फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर है जिसे फाइनेंशियल टीचर भी कहा जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया को वेल्थ क्रिएशन के बारे में बताया है। उसके टॉप 6 रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे जो आपको 2023 में एडिशनल अर्निंग करने में कैश फ्लोइंग इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर पैसिव इनकम होता क्या है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसिव इनकम तो करते हैं लेकिन पैसिव इनकम के बारे में नहीं जानते हैं। पैसिव इनकम का मतलब होता है वह इनकम जिसे आप बिना काम किए रेगुलर तरीके से कमाते हो। आपको इसमें सिर्फ शुरुआत में एक बार काम करना होता है और फिर फ्यूचर में आपको पैसे मिलते रहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक घर खरीदा और उस घर को आपने रेंट पर किसी और को दे दिया, तो उस घर से जो भी कमाई होगी उसे पैसिव इनकम कहेंगे। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अमीर बने हैं और कई सारे लोग तो शुरुआत भी कर चुके हैं। काफी सारे लोग एक चीज गलत सोचते हैं कि यार ये हमारी बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक जैसी नहीं होती, कहीं कम होती है तो कहीं ज्यादा होती है। आप चाहे तो इसे अपने घर, गांव, मोहल्ले से भी शुरुआत कर सकते हो क्योंकि ऐसे इलाके में इसका जो प्राइस है बहुत ही कम होता है। एसेट नंबर 2, डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड एक प्रकार का स्टॉक या शेयर होता है जिसमें कंपनियां अपने शेयर होल्डर को पे करती है। डिविडेंड स्टॉक मार्केट में एक इम्पोर्टेंट शेयर है जिसे इन्वेस्टर के द्वारा आमतौर पर कैश फ्लो की दृष्टि से खरीदा जाता है। इसका पहला गोल ये होता है कि किसी भी इन्वेस्टर्स को जिन्होंने शेयर्स को खरीदा है उसे नियमित रूप से प्रॉफिट मिल सके। कंपनीज के द्वारा बनाए गए प्रॉफिट का एक भाग डिविडेंड के रूप में नियमित समय पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिससे शेयर होल्डर को इनकम प्राप्त होता है। डिविडेंड स्टॉक आमतौर पर स्टेबिलिटी और इनकम के सोर्स के रूप में माना जाता है। यह इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक होता है क्योंकि इसमें उन्हें रेगुलर तरीके से कैश पेमेंट मिलता है जिसे इनकम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे जगहों पर री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए एनुअल या इमरजेंसी इनकम के सोर्स के रूप में इम्पोर्टेंट हो सकता है। एसेट नंबर 3, बिजनेस कैन बी ग्रेट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। अगर आप एक ऐसे करेक्ट आइडिया को सोच सकते हो जिसमें आप एक ऐसे बिजनेस को बिल्ड करते हो जिसमें आपको सिर्फ एक काम करना होगा और उसके बाद उस बिजनेस में एब्सेंट रहकर भी कंपनी को चला सकते हो। इसमें आप बिना ध्यान दिए लंबे समय तक बिजनेस को चला सकते हो, जैसे कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेस और अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप एक बार बनाने के बाद ऑनलाइन सेल कर सकते हो और यहाँ से आप हमेशा पैसिव इनकम बना सकते हो। ये सुनने में आपको भले ही छोटा या फालतू लग रही होगी, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करके मिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट कर चुके हैं। आजकल तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट को यानी ई बुक, ऑनलाइन कोर्सेज को प्रमोट कर रही है और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगो, ग्राफिक डिजाइन, इमेज etc को सेल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करूं और इनकम जनरेट करूं तो फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो और मैं आपको डिटेल वाइज वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं। एसेट नंबर 4, पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी दो व्यक्ति या बिजनेसमैन एक दूसरे को सीधे उधार लेन देन का काम बैंकों में फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग लिए बिना कर सकता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन ने अपनी एक नई बिजनेस की शुरुआत की है और उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है, लेकिन उसे अपने द्वारा बैंकों में लोन लेने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वह बैंकों के हाई इंटरेस्ट और डिफिकल्ट प्रोसेस के बारे में सोचता है और वो चाहता है कि इन सब झंझट से दूर रहे और कोई ऐसे इंसान के पास जाए जो अपने पैसों को ब्याज पर लगाता हो और वह उस इंसान के पास चला जाता है और कुछ पैसे उधार ले लेता है और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो भी कर लेता है और ब्याज के साथ साथ पैसे भी लौटा देता है और जिस इंसान ने पैसे उधार दिए थे उसे प्रॉफिट होता है। और इसी तरह आप भी चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगले 2 एसेट आपको किसी अलग वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है।